रेवेंस हॉलो के अंदर एक गहरा जंगल था जिसे विस्परिंग वुड्स के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि रात के समय वो जंगल अपने आप में कुछ अजीब हो जाता था। पेड़ों से आवाजें आती थी जो वार्न करती थी कि कोई भी उस जंगल में न जाए। लेकिन एलाइजा, एक क्यूरियस पत्रकार, इन बातों को बस एक कहानी समझकर इग्नोर कर रही थी। उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर पता करेगी कि सच क्या है। जब शाम का वक्त था, इलाइजा ने अपनी कैमरा और रिकॉर्डर के साथ जंगल की तरफ कदम बढ़ाया। जंगल में घंटी थी और हर जगह से सिर्फ पटों का आवाज आता था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, हवा ठंडी होती गई और एक हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी, वापस जाओ, छोड़ दो। इलाइजा का दिल घबरा गया। वो रुक गई, अपने रिकॉर्डर को उठाया। फिर अचानक एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। उसका फ्लैशलाइट फ्लिकर कर गया और सब कुछ अंधेरों में छुप गया। वो डर के मारे अपने फ्लैशलाइट को दोबारा चालू कर रही थी। जब रोशनी वापस आई तो उसने देखा कि पेड़ अपने जगह से हिल चुके थे। उनके जाधे घुमके और उनकी डालें नीचे की तरफ, जैसे वो कुछ पकाने के लिए तैयार हो। और फिर एक रूहानी लड़की सामने आई। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता था और बाल भटके हुए थे। मेरी मदद करो, लड़की ने कहा, एक धीमी और दरबारी आवाज में। इलीजा थोड़ी देर रुक गई, फिर एक कदम और बढ़ाया। लड़की का चेहरा एक भयंकर मुस्कान में बदल गया। उसके दांतों में जगेड एजेस दिखाई देने लगे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, लड़की ने चेहरे को घुमाकर कहा, और फिर उसका शरीर घट गया और एक भयानक साया बन गया। इलाइजा डर के मारे भाग गई, लेकिन जंगल की रास्ते अपने आप घुमाकर वापस उसी जगह लाते। उसका रिकॉर्डर अब स्टैटिक से भर गया था, लेकिन बीच में कुछ शब्दों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम भाग नहीं सकती, तुम हमारे साथ हो अब। इलाइजा एक खाली जगह में पहुंची, जहां एक पुराना काला पेड़ था जिसके दरख्तों में आंखों जैसे निशान बने थे। उसने देखा कि वही आवाज उस पेड़ से आई थी। पेड़ के अंदर दर्द भरी चेहरे घुमा कर निकले, जो देख रहे थे और डर के साथ उस जंगल से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। इलाइजा को समझ आया कि वो चेहरे अब उस पेड़ में छुप गए हैं। पेड़ का रंग काला था और आंखों से जैसे कोई उसका हाथ खींच रहा हो। जमीन धीरे धीरे नरम होने लगी और इलाइजा की टांगों में जाधे घंटी गई। उसने चाहकर भी जमीन को खुदना शुरू किया, लेकिन ज्यादा की लकीरें उससे खींचती गई थी। इलाइजा का चेहरा दर्द में बदल गया। वो चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज बस उन्हीं दरख्तों में मिल गई। जब तक इलाइजा ने अपनी आंखें बंद की, तब तक वो पेड़ का चेहरा बदलकर मुस्कान बना चुका था। इलाइजा के चेहरे भी पेड़ के अंदर घुल गए और उसका चेहरा अब वही था जो दूसरे लोगों का था, जो कभी उस जंगल में आए थे। और आज भी उन्हीं दरख्तों से आवाज सुनाई देती है जो हमेशा सबको कह रही होती है, विस्परिंग वुड्स में मटाना।